नमस्कार दोस्तों, मरुवाणी राजस्थान में आपका स्वागत है। तो तो आपने थंबनेल को देखकर जान लिया होगा कि आज हम बात करने जा रहे हैं कि क्या मार्बल भी डुप्लीकेट हो सकता है। सुनने में बड़ा हैरत अंदेज लग सकता है, लेकिन ऐसा भी संभव है। और ये बात तब हमारे सामने आई जब भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनाव उत्पन्न हुआ, और उस तनाव के बाद कई देशों ने पाकिस्तान का साथ देने की घोषणा की। और उन्होंने साथ देने की जो घोषणा की, उसके साथ उनकी कई सारी पोल पट्टी खुलकर हम भारतीयों के सामने आई। तो जो पोल पट्टी खुलकर हमारे सामने आई, उनमें से एक मार्बल से संबंधित भी है। तो आइए जानते हैं विस्तार से कि ये क्या है और किस तरह से सामने आई है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि भारत की पहचान मार्बल के लिए है। दुनिया भर में भारत अपने मार्बल के लिए पहचान रखता है। खास तौर से आगरा के ताजमहल की बात की जाए तो आगरा का ताजमहल दुनिया के 7 अजूबों में से एक है, जो राजस्थान में उत्खनन होने वाले मार्बल से बना हुआ है। और राजस्थान में ये एक विशेष जगह है जिसका नाम है मकराना। मकराना के मार्बल से बना हुआ है ताजमहल। तो ये राजस्थान के मार्बल से बना हुआ है, और राजस्थान की मार्बल में अपनी एक अनोखी पहचान है। सिर्फ ताजमहल ही नहीं, बल्कि कई धरोहर राजस्थान के मार्बल से बनी हुई है, जिसमें लाल किला भी है, जो राजस्थान में निकाले जाने वाले लाल पत्थर से बना हुआ है। वैसे ही अयोध्या का राम मंदिर भी धौलपुर राजस्थान से ही निकाले जाने वाले पत्थर से बना हुआ है। लेकिन अब जो हमारे सामने जानकारी आई है, उस जानकारी के मुताबिक राजस्थान में ही नकली मार्बल बेचा जा रहा है। तो अब उस पर विस्तार से चर्चा करते हैं कि आखिर ये जानकारी कैसे सामने आई और क्या है। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक कमेंट करना भी ना भूलें। आपको पता ही है कि अभी भारत और पाकिस्तान के बीच में जो तनाव हुआ था, उस तनाव के बाद तुर्की की सरकार ने पाकिस्तान को एक विशेष ड्रोन दिया था, जिसे 80 गार्ड सोंगर ड्रोन के नाम से जाना जाता है। और तुर्की की सरकार कहती है कि यह ड्रोन बड़ा मजबूत है, 25 किलोमीटर तक इससे उड़ान भरी जा सकती है, और इतने ही किलो सामान लेकर ये ड्रोन जा सकता है। अपने जिस ड्रोन पर फिदा है, उस ड्रोन का भारतीय सेनाओं ने क्या असर किया, हम सब ने देखा ही था। उधर से जब भी ये ड्रोन उड़ान भरता था, तो इधर भारतीय सेना इसे मार गिरा रही थी। ये कहीं भी सफल टारगेटिंग नहीं कर पाया, कहीं भी निशाना नहीं लगा पाया। तो ऐसे में तुर्की की घोर बेइज्जती हुई है इंटरनेशनल मार्केट में, जो अपने ड्रोन को लेकर तरह तरह की जानकारी दे रहा था और बता रहा था कि आप हमारे ड्रोन से सुरक्षित हो सकते हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। इसकी पूरी हैकड़ी भारतीय सेनाओं ने निकाल कर रख दी। लेकिन जो तुर्की पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ, उसके बाद भारत के लोगों में भी तुर्की को लेकर कई तरह के बयान आने लगे, और भारतीय लोगों ने बॉयकॉट तुर्की शुरू किया। और बॉयकॉट तुर्की शुरू किया, उसमें 3-4 चीज़ें देखने को मिली। सबसे पहली चीज़ थी कि तुर्की में जो पर्यटन है, उस पर्यटन को सबसे पहले बैन करने की बात कही। भारतीय लोगों ने एक दूसरे से अनुरोध किया कि आप लोग जो है तुर्की पर्यटन के लिए जा रहे हैं, टूरिज्म के लिए जा रहे हैं, तो प्लीज़ ना जाए। इसका रिजल्ट ये आया कि कई सारी टिकट्स कैंसिल हो गई, और जो तुर्की का जितना पर्यटन इंडिया से होता था, वो 60% रिड्यूस होकर सिर्फ 40% रह गया। दूसरा कारण ये आया कि तुर्की से कई सारी चीज़ें, जो सेब है और अन्य फ्रूट वगैरह तुर्की से इंडिया इंपोर्ट करता था, उसे बंद कर दिया। और तीसरा जो चीज़ है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो है मार्बल। तो बताया जा रहा है कि राजस्थान का उदयपुर मार्बल हब, जो इंडिया का अपने आप में सबसे बड़ा मार्बल है हब है, कहाँ पर है? राजस्थान के उदयपुर में। उन्होंने भी एक डिसीजन लिया कि तुर्की से जो मार्बल इंपोर्ट किया जा रहा है, उस मार्बल को बैन किया जाए। जो तुर्की से हम इंपोर्ट कर रहे हैं, उसे बैन किया जाए। ये बात आज से पहले हमें बिल्कुल भी पता नहीं थी कि तुर्की से भी मार्बल इंपोर्ट किया जाता है। और इस मार्बल को मैं डुप्लीकेट मार्बल इसलिए कह रहा हूँ कि इंडिया के अंदर जो संगमरमर निकाला जाता है, खास तौर से राजस्थान में, वो अपनी सफ़ेदी की चमकार के लिए जाना जाता है। और लेकिन तुर्की का जो मार्बल है, वो राजस्थान के मार्बल की तरह सफ़ेद मार्बल नहीं है। उसमें जगह जगह पर दाग लगे हुए हैं, जो आप अभी अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देख रहे होंगे। तो इस तरह का मार्बल है, हमें कई जगह देखने को मिलता है। ऐसा मार्बल सरकारी कामों में भी उपयोग में लिया जाता है, और इसे राजस्थान का मार्बल बताया जाता है। लेकिन जब ये दोनों देशों के बीच में जो टेंशन हुआ, तो इस टेंशन के बाद पता चला कि ये हमारा मार्बल है ही नहीं, ये तो डुप्लीकेट मार्बल है।
तो डुप्लीकेट मार्बल भी अवेलेबल है जिसे आप फ्यूचर में पहचान सकते हो, क्योंकि इसमें जो राजस्थान का मार्बल है उसमें भी लाइनिंग है, लेकिन उसकी लाइनिंग का डिजाइन थोड़ा अलग है, और इसका जो डिजाइन है वो लाइनिंग जैसा डिजाइन नहीं है बल्कि फ्लोरिंग जैसा डिजाइन है। और जिसमें फ्लोरिंग जैसा डिजाइन आ रहा है समझ लीजिए वो नकली मार्बल है। और इस मार्बल का बिजनेस जो है, आपको लगता होगा कि राजस्थान में इतना सारा मार्बल निकल रहा है तो बिजनेस कितना सा होगा, लेकिन इसका बड़ा बिजनेस है, और जिसकी कीमत बताई जा रही है कि प्रतिवर्ष जो है 2500 से 3000 करोड़ रुपए का आयात किया जाता है। कहाँ से? तुर्की से। और साथ ही ये भी कहना है कि इंडिया जितना मार्बल विदेश से इंपोर्ट करता है उसमें से 70% मार्बल जो है तुर्की से इंपोर्ट करता है। अब बताओ जरा, राजस्थान में इतना ज़्यादा मार्बल निकलता है, इसके बावजूद भी तुर्की से मार्बल इंपोर्ट किया जा रहा है, जिसकी हमें जानकारी तक नहीं थी। और हम सोचते थे कि हमें ये कहकर बेचा जाता था कि ये मार्बल जो है वो मार्बल घटिया क्वालिटी का मार्बल है, इसलिए थोड़ा सस्ता है और इसकी डिजाइनिंग जो है वो कुछ अलग तरह की है। लेकिन जब ये टेंशन हुई तो हमें पहली बार पता चला कि हम अपने दुश्मन देशों की चीज़ों को भारतीय चीज़ और घटिया चीज़ कहकर खरीदे जा रहे थे। तो आगे फ्यूचर में आपको ध्यान रखना होगा कि इस तरह की डिजाइन का जो मार्बल दिखे तो पहले सबसे पहले जानकारी करें कि ये कौन से देश का मार्बल है, इंडिया का ही मार्बल है या कहीं और का मार्बल है, और उसके बाद खरीदें। और जहाँ तक हो सके आप सीधे राजस्थान से खरीदिए और राजस्थान आकर ही माल खरीदिए, तो इस तरह की प्रॉब्लम होने की कोई चिंता ही नहीं होगी। लेकिन आप सिर्फ नारे लगाते रहेंगे कि बॉयकॉट तुर्की, बॉयकॉट आर्मेनिया, बॉयकॉट चाइना, तो काम नहीं होगा। जब आप वास्तव में बॉयकॉट करना शुरू करेंगे और साथ ही आपके आसपास में जो सरकारी काम हो रहे हैं वहां पर कौन सा मार्बल यूज किया जा रहा है उसे भी देखेंगे, तो पता चलेगा कि हाँ वास्तव में हमने बॉयकॉट कर दिया है या नहीं किया है। मार्बल का बॉयकॉट करना बहुत जरूरी है। अगर आज हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम हमारे दुश्मन को मजबूत करते जाएंगे, क्योंकि इन्हें लगता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। भारत के लोग इस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं। जहां सबसे पहले आपको बताया ही था कि इसका जो पहला इफेक्ट आया था वो हुआ था कि टूरिज्म को एंड किया जाए। जैसे ही टूरिज्म को एंड करने की बात की तो वहाँ का जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म, कहाँ से? अंकारा, यानी तुर्की की राजधानी, जिसे तुर्की नाम से भी जानते हैं। तो तुर्की की राजधानी से जो डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म है उन्होंने एक एडवाइजरी जारी की। किसके लिए? इंडियंस लोगों के लिए। जो एडवाइजरी आप देख रहे हो, द लोकल पॉपुलेशन इज अनअवेयर of the conflict taking place between India and Pakistan, and it has no bearing on daily life of the tourism environment here। वो कह रहा है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हुई है उसको लेकर स्थानीय लोगों को जानकारी नहीं है। अरे भाई, स्थानीय लोगों को जानकारी है या नहीं है? तुमने पूछकर ड्रोन सप्लाई किए थे या बिना पूछे? अगर तुम जनता को बिना पूछे ही ड्रोन सप्लाई कर रहे हो तो इसका मतलब यह है कि वहाँ लोकतंत्र का कोई मतलब ही नहीं है। ऐसे देश का भ्रमण हम क्यों करें? और अगर तुमने पूछ के किए हैं तो जनता साथ है। तो अब भारतीय तुम्हारे यहाँ नहीं आ रहे हैं, टिकट कैंसिल हो रहे हैं, इतनी तुम्हें चिंता है, और चिंता के मारे तुम लिख रहे हो कि द कन्फर्म दैट देयर इज नो रीजन ऑफ द पोस्टपोन और कैंसिल एनी टिप्स टू तुर्की बेस्ड ऑन द करंट सिचुएशन। ट्रेवल ऑपरेशन कंटिन्यू एज प्लान्ड एंड देर आर नो रेस्ट्रिक्शन और सेफ्टी इश्यूज अफेक्टिंग इंडियन गेस्ट। भारतीय लोगों की सेफ्टी पूरी तरह से तुमने कर रखी है, तो पहले अपनी सरकार की सेफ्टी कर लो, जो अपने देश के लोगों का सोचे, अपनी टूरिज्म का सोचे, अपने बिजनेस का सोचे। अगर वो आतंकियों की सोचेंगे तो फिर हम कल भी आतंकियों के खिलाफ थे और आज भी खिलाफ है। जय हिंद दोस्तों, बताना जरा कैसा लगा, और हमें जो डुप्लीकेट मार्बल है उस डुप्लीकेट मार्बल के साथ डुप्लीकेट लोगों को भी उजागर करने के लिए ये कदम उठाना ही होगा कि